बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त रिलेटिव 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डी स्टूडेंट वो कह रहा है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी, यानी कि अगर उसको चेक करें, उसके एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को चेक करें कि वो राइट है या ट्रू है या फॉल्स है। तो डी स्टूडेंट्स एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन वो होता है कि अगर किसी इक्वेशन को जो है उसका हम सॉल्यूशन निकाल लें, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल लें, तो उसका सॉल्यूशन उसकी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के आता है तो वो ट्रू है, वो राइट है, और अगर नहीं आता तो वो राइट सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर देखा गया है कि अगर जो है वो x की वैल्यू हम निकालते हैं +2 भी आ जाती है और x की वैल्यू -2, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब ये अक्सर देखा गया कि माइनस जो x की वैल्यू जो है या किसी भी वेरिएबल की जब वैल्यू माइनस में आती है तो उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, तो वो हम छोड़ देते हैं। मतलब माइनस वाला हम छोड़ देंगे और जो प्लस वाला जो है वो वैल्यू जो है उसका हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। तो ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन जो है या एक्सट्रेनियस रूट भी कहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। मैंने समझा तो दिया आपको, अब थोड़ा रिटर्न में मैं लिख देता हूँ कि ए सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन का जो वो सॉल्यूशन दैट सीम्स टू बी राइट, यानी वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा ये ठीक है, बट व्हेन वी चेक इट बाई पुटिंग इट, यानी वो x की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं इन द ओरिजिनल इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, पुट इट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, we find it is not right, यानी कि अगर हम जो है ये इक्वेशन जो सॉल्यूशन आता है उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट, मतलब ये पहला पार्ट मैंने लिखा है, इसमें अगर x की वैल्यू पुट करें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल करते जाएं तो राइट हैंड साइड की इक्वल ना आए, तो इसका मतलब है वो जो है वो राइट सॉल्यूशन नहीं है, यानी इक्वेशन का रूट जो है वो राइट नहीं है। तो ऐसा अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने से जो उसका x की वैल्यू अगर 2 आती है या 1 भी आ जाती है, अगर उसको उसके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, वो अगर नहीं आता तो फिर जो है रूट जो है वो जो हम निकाले हैं राइट नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इसको रिटर्न में लिख दिया है, सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन दैट सीम्स टू बी राइट बट व्हेन वी चेक इट बाई पुटिंग इट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, यानी असल जो पहली इक्वेशन थी जो जहाँ से वो रूट निकाले हैं, वो फाइंड इट इज़ नॉट ट्रू, वो राइट इट इज़ नॉट ट्रू या इट इज़ नॉट राइट, ये राइट नहीं है। तो इस तरह की जो है वो इक्वेशन जो है इसमें इसको एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। ये उम्मीद है आपको डी स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अगर आपने इस जो है वो जो मैंने लिखा है इसको नोट करना है तो आप नोट कर दें।
चलें जी आगे देखते हैं जी, आगे मैं मिटाता नहीं है। चलें आगे एक डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल, ये तमाम जो आप जो पढ़ेंगे ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन होंगी, ये तमाम जो पढ़ेंगे रेडिकल इक्वेशन होंगी। रेडिकल इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेडिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आप सॉल्व करते हैं, सारा चीज़ें करते हैं, तो आपको पता है क्या रेडिकल इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन पहले चैप्टर में पहले क्वेश्चन में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। अब ये भी जो है ये लीनियर इक्वेशन में एक इसकी आगे किस्म है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन वो होती हैं जो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट में आ जाए या क्यूब रूट में आ जाए। मसलन ये एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी एक्स जो है ये अंडर रूट और +2, ये जैसे ये स्क्वायर रूट में है, और अगर इस तरह नहीं आए तो ये x+5 जो है ये जो है क्यूब रूट में आ जाएगी, ये इसका क्यूब या इंडेक्स या इसकी डिग्री 3 होगी। यानी रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में आ जाता है और स्क्वायर रूट में आ जाता है, क्यूब रूट में आ जाता है। यानी ये क्यूब रूट है, ये क्या है यहाँ 3 होगा, ये क्यूब रूट है, और ये क्या है स्क्वायर रूट। तो ऐसी इक्वेशन जो ये अंडर रूट में आ जाएं या क्यूब रूट में आ जाएं तो ये जो है ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये भी आप ज़हन में रख लें। अब स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपको पता है? इसका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो जाए लेकिन मैं बता देता हूं आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। मसलन ये आपको पता है डियर स्टूडेंट स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ये है कि अगर यहाँ एक बॉक्स है उसकी लेंथ और विड्थ जो है दोनों इक्वल हों तो ये इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर एक बॉक्स है उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल आ जाए तो ये 1 स्क्वायर है। ये इसका अगर फर्ज करें इसकी यूनिट 1 रखते हैं तो ये स्क्वायर है। आपको पिछली की छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल हो तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर का निकालने का फार्मूला भी है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये जो है अगर 2 का आपने स्क्वायर निकालना है, 2 का अगर स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, स्क्वायर 2 का निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब है अगर इसको 1 यूनिट आप सपोज कर लें कि ये एक 1 यूनिट है तो आप जो है इस तरह के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसकी विड्थ भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी जो है इक्वल होगी। इसकी लेंथ और विड्थ जो है इक्वल होगी, ये 1 यूनिट जो है वो तस्वर होगा 1 यूनिट। तो अगर 2 का आप स्क्वायर निकालें तो इसका मतलब है आप 2 जो है वो स्क्वायर इस तरफ लेकर जाएंगे, 2 का स्क्वायर। ये मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, ये थोड़ा सा ताकि आपका कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए डियर स्टूडेंट। ये जी अब 2 का स्क्वायर क्या है 4। देखिए बॉक्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब 2 हमने इधर गए और 2 यूनिट भी इधर गए, ये 2। तो ये जो है 2 का जो है वो 2 का स्क्वायर जो है ये 4 है। 2 का स्क्वायर क्या है 4, और स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट ले ले, ये अंडर रूट ले जाए तो उसका रिवर्स कर देते हैं। यानी 4 का अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये वापस आ जाएंगे 2 में। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के रिवर्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें ये 3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, ये 3 इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब है आपने लंबाई की तरफ भी जो है ये 3 यूनिट जाना है,
ये 3 और इसकी तरफ भी 3 यूनिट जाना है, 3 यूनिट, 1 2 3 हो गया, 1 2 3। इधर भी जो है वो 3 रूट जाना है, इस तरफ भी ये 3 यूनिट जाना है। तो ये डियर स्टूडेंट ये 3 इधर भी होगा और ये 3 इधर भी होगा। ये इसका 3 का स्क्वायर मैंने लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 7 8 9। तो देख लें इसका कितना, ये एक यूनिट है। जैसे मैंने ये बताया कि ये एक यूनिट है, अगर 3 का स्केल लेंगे तो 3 इसकी लेंथ भी होगी और 3 विड्थ की होगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इसकी यूनिट जो बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट बन रही है। और अगर 9 का आप अंडर रूट ले लें यानी स्क्वायर रूट ले लें तो आप वापस रिवर्स में चले जाएंगे, ये 3 आ जाएगा। यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर और अंडर रूट जो है ये इसका स्क्वायर रूट भी कहते हैं, इसको अंडर रूट भी कहते हैं। तो इसको अगर वापस जो है स्क्वायर रूट तो फिर वापस हम 3 पर आ जाएंगे। इसकी एक ऐसे मिसाल मैं चले बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है इसका अगर आप स्केल लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वापस 3 पर आ जाएंगे। वापस किस पर आ जाएंगे? 3 पर आ जाएंगे। तो ये याद रखना है कि ये जो हमने स्केल ले लिया और ये स्क्वायर रूट, ये क्या कर लिया? स्क्वायर रूट, या इसको अंडर रूट भी कहते हैं। ये इसका साइन है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को जो है ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये देख ले, तीर का निशान मैंने इधर दे लिया, स्केल दिया तो इस तरफ जो है, और अब अंडर रूट लिया तो ये इस तरफ रिवर्स हो गया। तो स्क्वायर का रिवर्स जो है वो स्क्वायर रूट है। इसकी एक ऐसे मिसाल है, हमारे फर्ज करें ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। अब 3 का स्क्वायर मैं ले लेता हूं, ये 9, सॉरी 2 का पहले कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर रूट लिया, क्या आ गया? 4। तो इसका मतलब है इसकी रूट्स है, इस जो है ये फर्ज करें इसको 2 जो है वो ट्रंक ऑफ सबर कर लें। ये ट्री जो है, ये दरख्त जो है, इसका ट्रंक, इसका जो तना है, इसको 2 फर्ज कर लें तो आगे इसकी जो रूट होगी ये 4 होगी। आगे क्या होगी? रूट होगी 4। 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट और ये 4 रूट। इस ट्री की जो है ये कितनी रूट होंगी? ये 4 जो है ये रूट होंगी। 2 का हमने स्केल लिया, 4 रूट होंगी। आगे इसकी जो जड़ें होंगी 4, 1 2 3 4। अगर इसको वापस रिवर्स कर लिया जाए, इसको ये इस तरफ इसका निशान है इसको, और अगर इसको ये इसका हमने स्केल ले लिया और इसको हमने अगर वापस जाना है तो फिर जो है इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ये वापस ट्रंक पर चले जाएंगे हम। जब इसका मतलब अगर जो है ये इसको हर रूट जो है वो इसको अब रिवर्स किया जाए तो इस ट्रंक पर चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये एक ट्री और है, अब इसका जो है ट्रंक अगर 3 जो है कर लें तो इसके आगे 9 रूट्स निकलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चले इधर कर ले। ये जो है अब 3 का अब स्केल लेंगे तो ये 9 बन जाएगी, 9 रूट्स होगा। और अगर इसको वापस चले जाएं तो ये जो है वो इसका अगर अंडर रूट ले लें तो ये 3 हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट एक वैसे थोड़ा सा आपका जेहन में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए ये मैंने फिगर जो है वो बनाई है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इसके रूट क्या है, यानी अंडर रूट क्या है और स्केयर क्या है, इसकी समझ आ गई होगी।
अब रेडिकल इक्वेशन जो है मैंने अभी बताई है कि रेडिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट हो और क्यूब रूट हो। ये स्क्वायर रूट ये होगा और क्यूब रूट जो है या ये इसके इंडेक्स डिग्री ये 3 होगी। और भी है, ये यहाँ स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, एटसेट्रा, आगे 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेकिन इस जो है इस क्वेश्चन में हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे रेडिकल इक्वेशन जो है उसका वो अंडर रूट में होंगी या जो है वो उसका अंडर रूट और इंडेक्स जो है इसका डिग्री जो है वो 3 होगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसका जो स्क्वायर रूट वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में हो या क्यूब रूट में हो, जो ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये भी ज़हन में रखें कि रेडिकल इक्वेशन क्या है। ऐसी इक्वेशन जो अंडर रूट में हो या उसका इंडेक्स या डिग्री 3 यानी क्यूब रूट में हो, तो ऐसी इक्वेशंस को जो है वो रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। चलें जी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें वो ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करें और इसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन चेक करें। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसका जो है यहाँ आप इसका ये अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म करना है। ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन है, देख लें ये अंडर रूट में आ गया तो ये रेडिकल इक्वेशन है। तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो स्क्वायर उठा लें। ये 3 आ जाएगा, x + 4 जो है ये आ जाएगा अंडर रूट और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड पर भी इसका स्क्वायर ले लिया। तो इसका देखें स्क्वायर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर आर कैंसल टू ईच अदर। अंडर रूट और स्क्वायर रूट ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3x और +4 इज इक्वल टू, इधर 2 का स्क्वायर आके आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसका सोल्यूशन निकालना है 3x। तो उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व किया, 4 ये 4 इधर आकर -4 हो जाएगा और ये 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये 3x x की वैल्यू डी स्टूडेंट निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 के साथ इधर भी डिवाइड कर लेंगे, इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो इसको इस इक्वेशन को लिखते हैं जी, 3x + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ये चेक है जी, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या है चेक, पुटिंग द वैल्यू a की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। चेक के लिए जी ये चेक ऊपर हेडिंग देनी है आपने, चेक कोर्स को चेक करने लगे हैं। अब ये आ गया 3, इसका 0 पुट कर लेंगे, x की वैल्यू जो है ये 0 है, x की जगह 0 रखेंगे, अंडर रूट और इज इक्वल टू 2। अब 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और ये 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। अब ये 4 का अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट जो है 4 का स्क्वायर रूट क्या है, अंडर रूट ये 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये राइट सोल्यूशन है जी। ये सोल्यूशन बिल्कुल देखें लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल आ गया, राइट हैंड आ गया, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट जो है इसका होगा 0। वो जो x की वैल्यू निकाली है ये x की वैल्यू 0, ये इसका सोल्यूशन सेट है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने इसको डियर स्टूडेंट नोट करना तो नोट कर लें। पहली जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो वैसे समझाई हैं ताकि आपके ज़हन में आ जाए कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, रेडिकल इक्वेशन क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैंने वो चीज़ें समझाई थी। अगर आपने इसको नोट करना है तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। चलें जी हम इसका अगला सेकंड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट, ये जो इक्वेशन दी है कौन सी इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। 2x
-4 अंडर रूट, ये क्यूब रूट है, ये 3 आ गया, ये इसको इंडेक्स से इसकी डिग्री 3 है, ये क्यूब रूट और -2 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को करते हैं जी। ये ज़रा गौर करें इस पर, इस क्वेश्चन को। ये कौन सी इक्वेशन है? रेडिकल इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो ये है कि ये 2x - 4, अब डायरेक्ट मैं थोड़ा सा करने लगा हूँ इसको, ये अंडर रूट को पावर में ला रहा हूँ, यानी अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला रहा हूँ, पावर में ला रहा हूँ। तो ये पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में भी और पिछले चैप्टर में डिटेल के साथ बताया है कि जो है स्क्वायर रूट को पावर में कैसे लाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आता है, उसको अंडर रूट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैंने पीछे समझाया हुआ है। तो यहाँ इसको पावर में लाएंगे तो यहाँ जो इंडेक्स या डिग्री जो होती है, या जो भी यहाँ एलिमेंट होगा, तो ये 1/, हो जाएगा 1/3। अगर कोई ना हो तो 1/2 करते हैं। 2 को दूसरी साइड पर ले जाए, 2 दूसरी साइड पर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। 0 में +2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये हमने 3 को ख़त्म करना है, ये 3, तो 3 को ख़त्म तब भी हो सकता है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम क्यूब उठा लें। 2x - 4 और ये 1/3 और इसका क्यूब ले लें, और ये 2 जो है इसका भी क्यूब ले लें। ठीक, दोनों तरफ। आप, मैंने बताया हुआ है कि जो भी इक्वेशन हो, जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड अमल करेंगे वो राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, या जो राइट हैंड साइड अमल है वो लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा, अगर इक्वल हो इक्वेशन हो। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर मसलन ये 2 है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर जो है ये 2 होगा, या 3 कर ले, इसकी पावर 3, तो ये जो है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 2 × 3 और ये 2 की पावर क्या आएगा, 6। लेकिन अगर इस तरह हो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा, ये ब्रैकेट होनी चाहिए। ये पावर 2 की नहीं है, ये 3 जो है 2 की पावर नहीं, ये इस 2 की पावर है। तो यहाँ जो है इसका हल करेंगे तो ये 2 की पावर 3 जो है ये 8, इस तरह हल होगा। ये भी ज़हन में याद रखें, ये पीछे मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी पहले। तो चलें, दोबारा मैंने रिफ्रेश कर दिया है। तो अब चलें जी, इसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2x - 4, ये 1/3, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर आ गया 2 का पावर 3 जो है ये 8 आ जाएगा। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x - 4 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू निकालनी है, पहले तो 4 ख़त्म करेंगे। ये 2x इज इक्वल टू 8 - 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x के साथ जो है ये 2 है, ये 2 कैसे ख़त्म करेंगे जी डियर स्टूडेंट, बताएं। /2 कर लें इधर भी, और /2 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 1 बार 2 2 6 बार 12 6। x की वैल्यू क्या आ गई, इसके रूट जो है, इसका इक्वेशन का रूट जो आया, ये इसका जो है 6 आ गया, इसका सोल्यूशन। अब चेक कर लेते हैं। चेक करें जी, इसकी इक्वेशन लिखें, ये लिख लेते हैं जी। ये फिर स्टेप करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2x - 4 पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। चेक करने लगे हैं डियर स्टूडेंट, ये मैंने ये सेकंड स्टेप लिया है।
तो अब देखें जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या निकाली है 6, हमने एक्स की वैल्यू ये 6 निकाली है, ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसके ब्रैकेट को चलो बड़ी कर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू जो है वो 6 पुट किया करेंगे और -4 और इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, 6 2 बार 12, 12 -4 पावर इसकी जो है 1/3 इज इक्वल टू 2, और अब 12 से 4 निकालें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। अब 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 3, 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3, बड़ी ब्रैकेट चले फिर दोबारा लगानी पड़ेगी, बड़ी ब्रैकेट ही जाने देते हैं। अब ये 2 की पावर 3 जो है ये 8 आ जाएगा, ये 1/3 ऊपर पावर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, तो इसका मतलब है ये जो है ये 8 जो है आ गया, तो ये 2 की पावर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 8। तो पावर पावर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ही हम इसको हल कर लेते हैं, 2 और इसकी पावर 3 और पावर ऊपर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2, और ये 3 3 के साथ ये कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया 2 का। इसका मतलब है हमारा जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है 2 आ गया और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो सॉल्यूशन सेट जो होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये 6, इसका जो सॉल्यूशन सेट हमने निकाला है ये इसका ठीक है, राइट है सॉल्यूशन इसका। तो डियर स्टूडेंट ये इसका जो है वो 6 सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और जो मैंने चीज़ें समझाई हैं उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट अगले पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।